11.2 का ये 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर जो है केंद्र से जो है 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जो है 2 बिंदु P और Q की लीजिए और इन दोनों बिंदुओं से जो है वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। सबसे पहले हमने चरण में बना रखा है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा। सबसे पहले हम स्केल पर जो है 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक माप लेंगे कंपास की सहायता से। ये है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इस तरह से इसका जो है बना देंगे। हो गया। इसका ध्यान पूर्वक केंद्र ओ को प्रकृत करेंगे। ठीक। प्रश्न में कह रहा है कि इसे दोनों ओर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q है। यानी यहाँ से यहाँ तक तो ये 3 तो होगा ही इसका त्रिज्या, यानी दोनों ओर कुल मिला के 7 3 10, यानी 10 सेंटीमीटर दूरी बढ़ाएंगे दोनों ओर। तो मेरा ये हो गया, ये हो गया। और इस बिंदु को O से मिला देंगे, मिला दिए। उसके बाद इधर भी इसको आगे बढ़ाएंगे। कितना? 10। तो यहाँ से 10 ले लेते हैं, केंद्र से 10। और उसके बाद इसको इसे परिकृत करेंगे। यहाँ भी देखेंगे कि ये ठीक से सीधा है या नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ बिंदु देने के बाद इसको ऐसे मिलाएंगे, मिला दिए, हो गया। उसके बाद ये मेरा दूरी कितना है? ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ये कितना है? ये भी 3 सेंटीमीटर। बढ़ाया मैंने कितना है? ये 7 सेंटीमीटर। कुल मिला कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक दूरी मेरा हो गया 10, 7 3 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इधर भी इसी ढंग से ऊपर में ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नीचे में यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो है एक बिंदु इसमें करा है प्रश्न में P लेने के लिए। बिंदु P और Q लीजिए। तो हमने एक P ले लिया और उसके बाद एक Q ले लिया। ठीक। अब देखिए, अब ध्यान पूर्वक क्या करेंगे, जो ये OP और OQ को अर्धक करेंगे। आधा से अधिक, आधा से अधिक 10 है तो लगभग आधा से अधिक देखने से भी लग रहा है। इसको अर्धक करेंगे दोनों ओर, कर दिए। P बिंदु से भी ऐसे ही अर्धक करेंगे, कर दिए। इसी ढंग से यहाँ भी अर्धक करेंगे। हो गया। और Q बिंदु से भी इसी तरह से इसका अर्धक करेंगे, हो गया। ये नहीं कटा है, इसको पुनः जो है ये केंद्र लेकर के यहाँ से इसको मिलाएंगे इस ढंग से। कटौन बिंदु, इससे हमको क्या होगा? केंद्र की प्राप्ति हो जाएगा। दोनों को मिलाने के बाद ये रहा केंद्र। ठीक है। और ये मेरा केंद्र रहा, ये रहा केंद्र। ये तो पहले P आता है, उसके बाद Q आता है, इसलिए इसे O डैश इसको मानेंगे और इसको O डबल डैश मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? O डबल डैश। हो गया। और उसके बाद इस केंद्र को जो है त्रिज्या मानते हुए P बिंदु पर जो है रखेंगे। इसे, इसको रख दिए और इसे जो है वृत्त खींचेंगे। खींच दिए।
और ओ डैश से हो गया, इसी प्रकार से ओ डबल डैश से जो है उतना ही लंबाई का जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, वृत्त खींच देंगे। हो गया। और इससे क्या हम देखते हैं कि ये छोटी वाली जो वृत्त है उस पर जो है एक कटौन बिंदु की प्राप्ति होता है। पहले P आता है, इसलिए ये कटौन बिंदु को हमने क्या माना, A, इसको हमने A माना, और इस कटौन बिंदु को हमने क्या माना, ये B माना। और उसके बाद ये कटौन बिंदु पहले ये भी ऊपर शुरू किए हैं, इसलिए जो है इस कटौन बिंदु को हमने C माना और इस कटौन बिंदु को हमने D माना। हो गया। उसके बाद जो है ये बिंदु A को, ये मेरा बिंदु A जो है, ये A को जो है P से मिला देंगे इस ढंग से। P बिंदु है, मिला दिए, स्पर्श रेखा हो गया। और उसके बाद इसको इसे B से मिला देंगे, P बिंदु को ही B से मिला देंगे इस ढंग से, मिला दिए। उसके बाद Q बिंदु को C से मिला देंगे जैसे उसमें मिलाए हैं। हो गया। इसी प्रकार से D को Q से मिला देंगे, D को किससे मिलाएंगे, Q से, इस ढंग से। हो गया, हो गया। ये मेरा इस ढंग से कहता है। इसे जो है दोनों बिंदुओं के वृत्त के स्पर्श रेखाएं खींचिए। इसे मापने के लिए इसमें कुछ बोला नहीं जा रहा है, इसलिए इसे मापने के लिए इसमें कुछ बोला नहीं जा रहा है, इसे माप के लिख देते हैं। क्योंकि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो ये भी स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। हमने चरण में बना रखा है, चरण छठा में मैंने लिखा है, परिणाम में AP बराबर BP बराबर QC बराबर QD को मापने पर कितना सेंटीमीटर है, इसको हम माप करके लिख दिए, को माप लेते हैं और सबका स्पर्श रेखा तो बराबर ही होगा, इसलिए सीधे हम रख देंगे, सबका मान जो है पुट कर देंगे और उसके बाद जो है ये हो जाएगा। देखिए इसकी लंबाई कितना है, देखिए ये लंबाई मेरा कितना है, 9.6। तो ये 9.6 यहाँ भर देंगे और इस ढंग से मेरा जो है ये खत्म हो गया। इस प्रकार से ये मेरा 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। देख लीजिए और स्क्रीनशॉट अच्छा से इसको ले लीजिए, सब आदमी बना लीजिएगा। धन्यवाद।